नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। बुलेटिन में जानेंगे कौन सी फसल के बढ़े भाव, किस में आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, सोयाबीन, मसूर, तिल और ग्वार की, और इसके अलावा भी कई और कृषि जिनसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का के हाजिर भाव में रही उठापटक, 1,98,00,000 टन के पार पहुंच सकती है खरीफ मक्का की पैदावार। सीमित दायरे में रहे मसूर के भाव, रकबे में 1,74,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज। घरेलू स्तर पर सोयाबीन की बम्पर पैदावार का अनुमान, 1,35,00,000 टन के पार पहुंच सकती है उपज। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे मसूर का हाल, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं यहां पर मक्का के बाजार से। बता दें कि इस साल मक्का की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ मक्का की उपज 1,98,00,000 टन के पार पहुंच सकती है। वहीं चालू रबी सीजन में मक्का बुआई 1,48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। मक्का के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में मक्का के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। वहीं मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सीमित है। मक्का की उपज की बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 22 सितंबर तक के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खरीफ मक्का की पैदावार 1,98,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल मक्का की पैदावार का आंकड़ा 1,96,30,000 टन का रहा था। वहीं बात मक्का के हाजिर भाव की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 11 नवंबर को मक्का का भाव रहा 1,800 रुपए। 12 नवंबर को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,600 रुपए हो गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान लाल मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 12 नवंबर को मक्का बिना किसी उठापटक के 1,200 रुपए पर बिकी। कर्नाटक की हुन्नाली मंडी में लोकल मक्का के सौदों में 10 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। 12 नवंबर को यहाँ मक्का का भाव रहा 1,350 रुपए, जो 11 नवंबर को 1,360 रुपए था। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का के सौदे 75 रुपए चढ़कर 1,375 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में हाइब्रिड मक्का के भाव 5 रुपए टूटकर 1,390 रुपए पर आ गए। मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले घटा है। कृषि मंत्रालय के 2020-21 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार 6 नवंबर तक रबी मक्का 1,48,000 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि की बुआई का आंकड़ा 1,62,000 हेक्टेयर रहा था। तो अभी आपने देखी मक्का के बाजार पर आधारित एक खास रिपोर्ट। आइए अब इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे मक्का के बाजार भाव के हाल के बारे में। आगे आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां लग रही हैं आपको? मक्के की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने नरमी बनते हुए देखी है। मक्के के बाज़ार में आवक ज़्यादा होने की वजह से और इस बार हमने पैदावार भी अच्छी देखी है, जिसकी वजह से भावों में नरमी बनी हुई है। हमें लगता है कि मक्के के बाज़ार में आगे भी नरमी का रुख बना रहेगा, क्योंकि अगर वैश्विक बाज़ार की बात करें तो वैश्विक बाज़ार में भी पैदावार अच्छी होने की वजह से भाव नरम पड़े हुए हैं। हमें लगता है कि मक्के के बाज़ार में अभी नरमी का रुख ही बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करने की सलाह देंगे? मक्के के किसानों को सलाह है, जिनके पास मक्का रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं, अपने माल को बेच के निकल जाएं, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर अभी नरमी का रुख बना रहेगा। अच्छी आवक होने की वजह से और एक्सपोर्ट डिमांड कम होने की वजह से यहाँ पर अभी भावों में नरमी का रुख बना हुआ है। हमें लगता है कि किसानों को अपना माल बेच के निकल जाना चाहिए। जी बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी हम तमाम जिनसों के बारे में आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर मसूर के बाजार की। बता दें कि मसूर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। रबी मसूर का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,74,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं खरीफ और दलहनी फसलों की पैदावार 93 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जिसका असर मसूर के भाव पर भी पड़ सकता है। मसूर के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव सीमित दायरे में है।
ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव में कोई खास फेरबदल नहीं हुआ है। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही है। मसूर की खेती की बात करें तो चालू सीजन में रबी मसूर की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,74,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 6 नवंबर तक रबी मसूर की बुआई 3,70,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की बुआई 1,96,000 हेक्टेयर में हुई थी। मसूर के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 11 नवम्बर को मसूर का भाव था 5,950 रूपए। 12 नवम्बर को इसके भाव में 50 रूपए की तेजी रही और भाव हो गया 6,000 रूपए। राज्य की गोरखपुर मंडी में इस दौरान मसूर के भाव में 20 रूपए की नरमी रही। यहाँ 12 नवंबर को मसूर का भाव रहा 5,850 रूपए, जो 11 नवंबर को 5,870 रूपए था। वहीं ललितपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। 11 और 12 नवंबर को यहाँ मसूर बिना किसी उठापटक के 5,260 रूपए पर बिकी, जबकि महोबा मंडी में मसूर के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 12 नवंबर को यहाँ मसूर के भाव 10 रूपए लुढ़क कर 5,250 रूपए पर आ गए। इस साल प्रमुख दलहनी फसलों की पैदावार में खासा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में दलहनी फसलों की उपज में 16 लाख टन की बढ़त अनुमानित है। साल 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार खरीफ दलहन की पैदावार 93,01,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019-20 में दलहनी फसलों की उपज 77,02,000 टन रही थी। तो आइए मसूर के बाजार को और करीब से जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, किस तरह के संभावनाएं लग रही हैं, उम्मीद लग रही है आपको मसूर के बाजार को लेकर आगे आने वाले समय में? अगर मसूर की बात करें या बाकी दालों की बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूस तेजी का रुख बना हुआ है। अगर हम देखें तो फेस्टिवल डिमांड की वजह से आवक कम यहाँ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि मसूर में अभी कुछ और आगे तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम मंडियों की बात करें तो वहाँ पर आवक कम है, मगर डिमांड कंटिन्यूस बनी हुई है, जिससे भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जी, तो जिन किसानों के पास इसका स्टॉक रखा हुआ है उन्हें क्या करने की सलाह देंगे आप? वो बिकवाली करें या फिर थोड़ा सा इंतजार सही रहेगा? मसूर के किसानों को सलाह है, जिनके पास मसूर रखा है फिलहाल होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में हमें लगता है कि मसूर के बाजार में और बाकी दालों में कुछ और तेजी देखने को मिल सकती है। आवक कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि किसानों को अभी मसूर को होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई मसूर की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सोयाबीन और तिल की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना? भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी तिल की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा सोयाबीन का बाजार। बता दें आपको, घरेलू स्तर पर इस साल सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। इस साल सोयाबीन की उपज 1,35,00,000 टन के पार पहुंच सकती है, जिसका असर सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। वहीं इन दिनों नेफेड की ओर से 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद जारी है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की पैदावार में 23,68,000 टन की बढ़त दर्ज की जा सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 1,35,83,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 1,12,15,000 टन का रहा था। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त है। सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 11 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 3,700 रूपए। 12 नवंबर को इसके भाव में 300 रूपए का भारी उछाल आया और भाव 4,000 रूपए पर जा पहुंचा।
राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में 50 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 12 नवंबर को यहाँ सोयाबीन का भाव रहा 4,100 रुपए, जो 11 नवंबर को 4,050 रुपए था। उत्तर प्रदेश के ललितपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 12 नवंबर को सोयाबीन बिना किसी बदलाव के 4,060 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही मेहरौनी मंडी में 11 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 3,500 रुपए। 12 नवंबर को इसके सौदे 100 रुपए टूटकर 3,400 रुपए पर हुए। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद जारी है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। अब तक महाराष्ट्र राज्य से ही सोयाबीन की खरीद हो सकी है। तो अभी आपने खास रिपोर्ट देख ली जो कि आधारित थी सोयाबीन के बाजार पर। इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, सोयाबीन के बाजार को लेकर क्या जानकारी देंगे आप? सोयाबीन के किसानों को सोयाबीन के लिए अगर हम बात करें तो सोयाबीन में हमने तेजी का रुख आते हुए देखा है। फेस्टिवल डिमांड की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आवक है वो यहाँ पर कम हुई है, हालांकि पैदावार भी यहाँ पर थोड़ी सी कम रही है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी सोयाबीन के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। वैश्विक बाजारों में भी तेजी की वजह से भी सोयाबीन के भावों में तेजी देखने को मिल रही है और साथ में वादा व्यापार के अंदर भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? सोयाबीन के किसानों को सलाह है जिनके पास सोयाबीन रखा है फिलहाल होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में हमें लगता है कि सोयाबीन के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। आवक कम होने की वजह से और वैश्विक बाजार में तेजी होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि सोयाबीन के किसानों को भी सोयाबीन को होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको बता देते हैं बुलेटिन में ज्वार के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की जंबूसर मंडी की, तो बता दें ज्वार का बाजार भाव यहाँ दर्ज किया गया 2,000 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 2,800 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में लाल ज्वार का भाव रहा 1,925 रुपए। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं जीरे के बाजार भाव की। बात करेंगे गुजरात की हलवद मंडी की, तो बता दें जीरे का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 12,000 रुपए। यहाँ की जसदण मंडी में इसका भाव रहा 12,125 रुपए। और वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करेंगे तो यहाँ इसकी बिकवाली हुई 11,240 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जीरे के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब हम तिल के बाजार की। बता दें चालू रबी सीजन में तिल की बुआई पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 6 नवंबर तक रबी तिल की बुआई 2,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान तिल की बुआई 17,000 हेक्टेयर में हुई थी। मंडियों में गुरुवार को तिल की आवक खासी सुस्त रही। तिल के हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो देश की अलग अलग मंडियों में इसके जो भाव हैं वो इस प्रकार रहे। 12 नवंबर को गुजरात की अमरेली मंडी में काले तिल का भाव रहा 13,875 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में सफेद तिल का भाव रहा 8,500 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो तिल के सौदे हुए यहाँ पर 7,500 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में सफेद तिल के सौदे हुए 9,185 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आपने जान लिया कि इसके जो बाजार भाव हैं किस प्रकार बने हुए हैं। आगे इनमें क्या स्थिति रह सकती है, जानने के लिए बात कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज, तिल के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? तिल की अगर बात करें तो तिल के बाजार में हमने तेजी बनते हुए देखी है। सभी खाद्य तेलों में तेजी का रुख बना हुआ है। तिल के बाजार की में अगर देखें तो यहाँ पर आवक कम है, जिसकी वजह से भावों को तेजी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि तिल के बाजार में आगे आवक कम होने की वजह से और फेस्टिवल डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि तिल के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या फसल बेचने की सलाह देंगे या फिर थोड़ा सा इंतजार करें हमारे किसान? तिल के किसानों को सलाह है जिनके पास तिल रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, भाव ऊपर आ सकते हैं। खाद्य तेलों में तेजी की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि तिल के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो किसान अगर तिल को होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई तिल की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे अमरूद, गुड़ और ग्वार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर और देखते रहिए मंडी खबर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं हम ग्वार के बाजार की। साल 2020-21 में अप्रैल से अगस्त के दौरान ग्वार गम का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। सरकारी एजेंसी एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में अप्रैल से अगस्त के बीच ग्वार गम का निर्यात महज 90,796 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में ये आंकड़ा 1,92,150 टन का रहा था। यानी इन 5 महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में 1 लाख टन से भी ज्यादा की कमी आई है। वहीं ग्वार के हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो बता दें एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3,900 रुपए। यहाँ की सिद्धपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 3,615 रुपए। राजस्थान की बाड़मेर मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे हुए 3,910 रुपए पर, जबकि राज्य की ही जयपुर मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 3,692 रुपए पर। और बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ग्वार के बाजार को लेकर भी जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, ग्वार के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार में यहाँ पर कंटिन्यूस तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि ग्वार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख बना रहेगा। कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, और साथ में देखें तो क्रूड के भाव ऊपर आए जिसकी वजह से ग्वार के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल। अभी की स्थिति को देखते हुए आगे आने वाले समय में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? ग्वार के किसानों को सलाह, जिनके पास ग्वार रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं अगर हम ग्वार की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से आवक कम हुई है उससे भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर वैश्विक बाजार में भी हम देखें तो डिमांड की वजह से, एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से ग्वार गम के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि किसानों को अभी ग्वार गम को होल्ड करना चाहिए। अगर किसान होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। अनु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों पर इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अमरूद के बाजार भाव की। बता दें जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में अमरूद का जो बाजार भाव है वो रहा 3,600 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करें तो यहाँ इसकी बिकवाली हुई 2,850 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे हुए 2,200 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं गुड़ के बाजार की। बता दें उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3,550 रुपए। यहाँ की अमरोहा मंडी की बात करें तो सौदे हुए 2,548 रुपए पर, और राज्य की ही बरहज मंडी में गुड़ के सौदे हुए 3,760 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।